हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर हिट माजा। तो बहुत ही कम मैं रिजेक्शन चैनल बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है हिट। बहुत ही कम बनाती हूँ। तो अभी जैसा कि सुनीता विजय में चल रही है, उसकी माँ बाप उसका खुद का भाई इतना रो रहा था। वो विजय खुद बोल रहा था, जो इंसान अपने दोस्त सुनील से मतलब होने के बाद भी रत्ती पर उसके आंखों में आंसू नहीं आया, जो बेस्ट फ्रेंड को आज उन्नति की ओर पे पहला सीढ़ी चढ़ाने वाला वो खुद सुनील था। आज विजय उसकी आंखों में आंसू नहीं आया, उसके वजह से भी कभी आज तक कोई रोया नहीं। लेकिन एक बहन ने अपने भाई की आंखों में, माँ बाप की तक आंखों में आंसू ले। बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, शादी होने के बाद लोग इतना बदल क्यों जाते हैं भाई। बहुत सारे लोग हैं कि बदल जाते हैं, पता नहीं क्या मिल जाता है। अरे भाई, माँ बाप हैं आपके, वो भाई हैं। आज जो तुम सीखी हो, आज जो ब्लॉगिंग करती हो, आज तुम जो लेवल पे पहुंची हो, तुम्हारा विजय भाई का दिया हुआ है। क्यों नहीं समझती हो? इतना घमंड किस बात का हो गया तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारे दिमाग में भर गया है कचड़ा गिफ्ट के लिए? पहले हमने सारा रिजेक्शन देखा पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, हमने कोई रिजेक्शन वीडियो नहीं बनाया, हमने सारा उसका वीडियो सुना, फिर भी नहीं गिफ्ट के लिए करे थी। अरे भाई तुम्हारी क्या बोलो सुनीता, तुम एक लड़की होकर मायके की बारे में आज वीडियो कह रही है क्या? 2 दिन ये भी हेट लगा मुझे कि उसका भाई 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा है, वो भी नहीं बना रही है। देखो, कनेक्शन कहीं ना कहीं भाई बहन में चल रहा है। आज उसका भाई अपने माँ बाप, उसके आंखों में आंसू आया, इसका भी आंखों में आंसू आया। लेकिन तुम बेटी होकर ऐसे कैसे कहा जाता है कि माँ बेटी का दिल एक होता है? पर तुम कैसी हो? क्यों नहीं समझती हो? किस झांसे में पड़ी हो? एक तो अपने ससुराल का जो भी लोग हैं उससे रूबरू करवा रही हो, जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं कैमरा के। अरे तुम्हारे भाई भौजाई जो रिया है, कितनी अच्छी भाभी है। वो तो काम करते करते उसका शरीर तो लगता है हवा पहलवान हो चुकी है, वो हवा हो गई है। कैसी तुम हो? ऐसे ही शादी हुआ तो ऐसे आंसू, जब मतलब क्या कहा जाए, आज तक उसके आंखों में आंसू नहीं। जब माँ बाप मुंह मोड़ रहे थे, कोई तो कारण होगा। नहीं तो जल्दी बहुत कम माँ बाप होते हैं कि मुंह बेटी रोती है तो उसे चुप कराया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन में रो रही थी क्यों? उसकी माँ को भी बुरा लगा। बहुत कम माँ को बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माँ के दिल पे चोट आई है, तकलीफ हुआ है, बुरा लगा है। क्यों नहीं समझ रही हो? किस झांसे में पड़ गई हो? पति पत्नी ससुराल मायके वही है जो हमारा संस्कार मिलता है। मैं अपने माँ बाप को कैसे भूल सकती हूँ? कैसे तुम कर सकते हो यार ऐसे? मतलब कुछ भी ना। आज जो तुम पढ़ाई भी कर रही है, तेरा भाई का दिया हुआ, जो इंसान तुम्हें 50,000 का लहंगा दिलवाया, आज तुम कह रही हो कि मेरे को ससुराल से 3 साड़ी मिले। अब विजय भाई तुझे कुछ नहीं, आज जो भाई तेरा कर्जा में है, कर्जे में लदा है, वो किसकी वजह से लदा? आज तुम्हारी शादी कर दी, तुमने ऑब्जेक्शन उठाया। क्या मतलब मनीष के थी पे चल रही हो, बातें पे चल रही हो कि मनीष भी? अब मनीष क्या मतलब मेंटेलिटी यार हो गया, तुम इसकी बातों पे चल रहे हो या तुम बहका रहे हो, क्या है? आज जो ये ब्लॉगिंग कर रही हो, आज जो भी सब्सक्राइबर है, ये विजय भाई का दिया हुआ है। आज जो ये बहन इस लेवल पे है, उस विजय भाई के कारण है। ये बात भूल कैसे जाते हो आप दोनों? 3 साल से परेशान है। क्या शादी करने के लिए तुम इतना बेताब थी? तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे भाई भाभी माँ बाप गरीब भाई किस मतलब लेवल से आज इस लेवल पे पहुंचे हैं? कितने मेहनत के बाद दोनों भाई भाभी इतना मेहनत करने के बाद तब इस लेवल पे पहुंचे हैं। तब तुम ऐसी हरकत कर रही हो। कहीं से तुम अकेले बैठना। आज जो तुम ससुराल वाले, तुम जरा सा भी सोचिए कि वो भाई तुम्हारा मतलब फिर भी रिस्पेक्ट किया, थोड़ी सी इग्नोर किया। पब्लिक को सब दिखता, ऑडियंस बुर्बक नहीं है। समझी ना? तुम्हारे जैसा तुम जबरदस्ती लोगों को करिए मेरे बड़े वाले देवर है, मंझले देवर है। कोई आना नहीं चाह रहा था यार। तुम्हारा मायके वाला जाती हो तो देखो आगे पीछे करते हैं, लेकिन पहली बार हुआ कि नहीं किए। कुछ तो तुम ऐसी बुरी बात कह दी हो, कुछ तो उन्हें दिल पे चोट लग गई है। अभी तुम नादान हो। अभी शादी हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है तुम्हें। जब तुम सारी बात समझ जाओगी ना कि लोग तुम्हें झांसा में डाल रहे हैं, हाँ भाई चलो शादी हुई है ठीक है, तुम सबको लेकर चलो। ससुराल को भी उतना ही कीमत दो जितना मायके को भी दो। दोनों पक्ष में रहो। तुम वहाँ की बेटी हो। बेटी का दो दो घर होते हैं और दोनों अच्छे से संभाल कर चलना होता है। बहुत ही मुश्किल वक्त में हमें मायके ही सपोर्ट करते हैं। जब तुमको कोई नहीं पूछेगा ना, तो मायके वाले हर मुसीबत में सपोर्ट करते हैं। ये बात तुम भूल कैसे जाती हो?
मायके वाले आज तुम्हारी शादी हुई, अभी तुम नादान हो, जब तुम्हारे मतलब धीरे धीरे उम्र होगा, कहा जाता है ना समय पे अक्ल खुलती है, तो तुम्हें ना जब वीडियो सब देखोगी ना तो बहुत पछतावा होगा। क्या तुम्हें मतलब 4 साड़ी ही मिला, तुम्हारा भाई एक भी साड़ी नहीं दिया। जो तुम्हें 50,000 का लहंगा दिया, तुम्हारा भाई साड़ी तक नहीं दिया, विदाई तक नहीं किया तुम्हारा। वही तुम 2 साड़ी पहनने को साड़ी नहीं है, ब्लाउज तक नहीं से तुम खुद अपने पैसे से ली हो। कैसे तुम बोल रही हो यार? तुम्हारा जो शादी भी हुआ है, तुम्हारा भाई इतना धूमधाम से किया, एक का एंगेजमेंट किया, एक का शादी किया, आज 3 साल से कहीं ना कहीं तो तुम परेशान कर रही होगी। क्या तुम्हारा लव मैरिज है, लव को अरेंज किया गया है? जो इतना मतलब माँ बाप भी रोने पर मजबूर हो गए। माँ सामने नहीं आ रही थी लेकिन रोई जा रही थी, रोई जा। लेकिन एक चीज कहेंगे, तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही ईमानदार है तुम्हारा भाई, ये मैं कह रही हूँ। और दिल पे रखना, ये बात को दिमाग में सेट कर लो, तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छा है। बहुत कम लोगों का ऐसा भाई मिलता है, समझी? इसलिए अपने भाई का रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो भाई भाभी का। चलो ननद हो गया, बात हो गया, लेकिन अपने भाई और भाभी का भी रिस्पेक्ट दो। एक बात, तुम वीडियो जाके अपना भाई का देखना, विजिट करना, पूरा वीडियो फुल वॉच करना, करती ही होगी। दोबारा मेरे कहे पे अगर मेरी वीडियो तुम देखोगी तो एक बार फिर पूरा फुल अपने भाई का वीडियो विजिट करना। देखिए बातों को घुमाया, लेकिन बोला कि आज मैं बता दूंगा कि किसने मुझे धोखा दिया, किसकी वजह से आज मेरे बाप रो रहे हैं। आज मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं भी रोया किसकी वजह। लेकिन इतना कुछ बोला लेकिन नाम तक नहीं लिया, घुमा फिरा दिया। पब्लिक, हम ऑडियंस ना इंतजार कर रहे थे कि अब मुंह खोलेगा कि किसकी वजह से रो रही है, किसके वजह से उसकी माँ रो रही है, उसके पापा रो रहे हैं, वो खुद रो रहा है, उसकी भाभी इतना रोई। उसके बावजूद भी उसके भाभी उसके भाई को समझा रहे थे, छोड़िए जो हुआ होने दीजिए, अब आगे समझ कर चलिए। तुम्हारी भाभी भी बहुत अच्छी है, समझी? नाम तक नहीं बताया, नाम तुम्हारा बदनाम तक नहीं होने दिया। कदर करो, तुम्हारा भाई है, बहुत ही अच्छा भाई, आज के डेट में नहीं मिलता है। बस यही कहूंगी, शादी अभी नई नई हुई है, ज़्यादा मत उड़ो, ज़्यादा घमंड मत करो। क्या तुम्हारा वीडियो में घमंड दिख रहा था? शॉर्ट जो तुमने वीडियो बनाया था ना, पढ़ाई कर रही थी, उस समय तुम्हारा वीडियो दिख रहा था कि तुम गुस्से में आग बबूला हो। अरे भाई गुस्सा किस बात का तुम्हें? हाँ, रिस्पेक्ट कैसे, जिसको तुम रुलाओगे और तुम उसके घर जाओगी राखी बांधने, तो तुम्हें कहाँ से इज्जत में? वो ऐसा भाई है कि तुम्हें इज्जत भी दिया। तुम्हारी भाभी नहीं गई साथ में खाना खिलाने, कहीं ना कहीं उसके मन में तकलीफ हुआ है, बहुत ज़्यादा चोट दी हो तुम। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किसी की, वो भी किसी की बेटी है, चाहती तो तुम लोग को नहीं उतना करने देती। लेकिन गजब हाल है, बोलती है कि मैं खुद खरीदी हूँ, ब्लाउज तक नहीं है हमारा। क्या मतलब प्रचार कर रही हो? आदमी हो, बेटी जो होती है ना, अपना घर का इज्जत छुपा दे। मान लिया जाए नहीं दिया, मान लिया जाए हम, काहे कि कोई भी मायके वाला ऐसे नहीं है कि नहीं देते हैं। चलो 2 मिनट के लिए तुम्हारी बातों पे हम भरोसा कर लिए, नहीं दिया, तो क्या सरेआम कहने से या तुम्हारा जो वो हस्बैंड है कह रहा है, तो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा भाई का इज्जत नहीं जाएगा? क्या मतलब जरूरत है सरियाम नीलाम कर रही हो इज्जत की? हमारे पास 3 साड़ी है, ब्लाउज नहीं है। अरे सब बात शेयर करो, लिए कुछ रिस्पेक्टफुली, एक जो होता है इमेज, वो थोड़ा बचा कर रखो भाई। वो तुम्हारा भाई है, ये गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें। बहुत ही हेट हुआ, बहुत ज़्यादा। हम ऑडियंस हैं, ठीक है, रिजेक्शन देते हैं, लेकिन हम नहीं जल्दी देते हैं। लेकिन मुझे मजबूर हो गया, क्योंकि मेरे भी एक भाई हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन बहन अपने मायके की बुराई नहीं करती है, कुछ भी हो जाए। बहुत हेट हुआ। आज मैं अकेले में ना खुद परेशान हो चुकी थी कि भाई कैसी लड़की है, अपने मायके के बारे में बोली, अपना भाई, जो भाई इसका शादी किया यार, 50,000 का लहंगा, खुद वो भाई शॉपिंग करवाने गया था। क्या आप अपडेट दे रही थी? हम लोग देख नहीं रहते हैं? हम लोग पागल हैं? तुम्हें पागल दिखते हैं? तुम जो शॉपिंग तुम्हारा भाई करवा रहा था तुम्हें ले जाकर, तुम हम लोगों को दिख नहीं रहा था? बेवकूफ़ों वाली बात करती हो। सब तुम खरीदी हो, ठीक है भैया, शादी करने के लिए इतनी उतावली थी कि खुद का पैसा खर्च करके शादी किया तूने? खुद का पैसा खर्च किया, शादी किया, यानी कि तुम्हारा कहीं ना कहीं मतलब खुद अपने मनमाने से करती हो तुम। तब तुम ही ने परेशान किया है, तुम ही ने अपने माँ बाप भाई को रुला रही हो अभी तक। अभी तक तुम्हारा हस्बैंड भी है जो तुम्हारी माँ को रुला दी है, कुछ से कुछ गाली गलौज करवा रही है, तुम ही हो मेन सातिर। कैसी बेटी हो? ऐसी बेटी तो बेकार है, धुत्ते है ऐसी बेटी को।
नहीं होना चाहिए ऐसी बेटी को। अगर हो तो बदल जाओ। अगर हमारी वीडियो तुम तक जा रही है तो प्लीज़ समझदारी से काम लो, बदल जाओ, अच्छी हो जाओ। सरेआम मत करो कोई चीज़ को, ठीक है? तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, कदर करना सीखो। और बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन बस प्लीज़ मैं यही कहूँगी तुम्हारी बड़ी बहन के नाते कि समझदारी से काम करो, अच्छे से रहो। और शादी एक पवित्र रिश्ता है। हमारा जो होता है ना, एक लड़की का ना दो घर होते हैं, एक मायके होता है, एक ससुराल, और दोनों को उतना ही लेकर चलना होता है। हमें इसका भी इज्जत ढोना है और इसका भी, हमारा ससुराल और मायके दोनों को इज्जत को लेकर चलना होता है। बहू बनना बहुत ही टफ काम है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। पढ़ी लिखी हो लेकिन ज़्यादा पढ़ो लिखो, समझदार बनो। कम समझदार बनोगी बहुत ही पछताओगी। इसलिए करें, तेज बनो, समझदारी से काम लो। सब कुछ ऑडियंस बता रही हो, 3 साड़ी ब्लाउज नहीं शॉपिंग करने गए थे। अरे भैया ये तो बता सकती थी कि मैं तीज का शॉपिंग कर रही हूँ, रक्षाबंधन का शॉपिंग करने गई थी। कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, ये क्या बात हुई? और फालतू में जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है? तुम एक विजय भाई की बहन हो, तुम्हें कंटेंट की क्या ज़रूरत है भाई? तुम तो जब चाहोगी तुम बेहतर कंटेंट बना सकती हो। देखती हो विजय भाई तुम्हारा जो भाई है, आज मतलब गजब का कंटेंट बना के आज इस लेवल पे पहुंचा हुआ है। तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, जबरदस्ती लोगों को कैमरा के पास वो नहीं आना चाह रहे, तुम्हें दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है। अब प्लीज़ तुम अच्छा मतलब दोनों को, अगर मेरी वीडियो तुम तक जाए तो प्लीज़ अपने भाई को सॉरी बोलना और अच्छे से रहो।